इस जुडियाज्म में आजकल के कुछ 99% या कुछ कहां से हुए ये लोग एक ऐसे बात को उठाए हैं जिस पे आज जोर दूंगा, और वह है ये लिखा है वाई टाइट्स। हिंदी में आ रहा हूं, क्यों या दशमांश क्यों, आज इसके ऊपर बात होगी। तो जितने चर्च के मेंबर्स हैं, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 700 पौने 700 जितने चर्च के मेंबर्स हैं, और जो ये अपलोडेड वीडियो देखेंगे और जो अभी लाइव देख रहे हैं, भूले भटके आप मेरे चैनल पे आ गए हैं, आपको भी कहता हूं, आप जो थाइत दे रहे हो ना, दशमांश, वो परमेश्वर की नजर में गलत है। ओ ओ ओ या जिसको वीडियो बनानी है बनाए, नहीं फर्क पड़ता मेरे को। वापस कह रहा हूं, तुम जो थाइत देते हो ना, परमेश्वर की नजर में वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा, वो व्यवस्था से, जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता है, मसीह से पहली बात अलग हो गया, और दूसरा अनुग्रह से गिर गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको मसीह से फिर जोड़ रहा हूं और अनुग्रह से गिरने से बचा रहा हूं। कैसे? वाई ताइत, दशमांश क्यों, इस बात को बताकर। क्योंकि कुछ नरक से आई हुई टीचिंग के अगुओं ने उनकी टीचिंग को एक्सेप्ट करके मसीह की शिक्षा को बिगाड़ने का जिम्मेदारी लिया हुआ है। और मुझे इस बात का एहसास हो गया था 2014 में, 2014 में, और जिसके चलते जब मैंने ये बातें रखना शुरू करी, तो कुछ लोग होते हैं ना आधे दिमाग वाले या अंधे अगुए, जो मेरे दोस्त भी थे, साथ में उठते बैठते थे, जिनकी कन्वेंशन में मैं जाता था एज अ वर्शिप लीडर, उनकी बत्ती नहीं जली अभी तक, तो वो मेरे अगेंस्ट में बात करेंगे और कर भी रहे हैं, और मेरे से कन्नी काट लिए हैं। जहां यीशु नहीं है वहां डैनियल राज क्यों जाएगा? जिससे यीशु खुश नहीं है, मैं उसके पास में क्यों खड़ा रहूं? एटीट्यूड है डैनियल राज आपको, ऑफ कोर्स है। जो मसीह का नहीं वो मेरा नहीं, जो मसीह का है वो मेरा है, सीधी बात, नो बकवास। आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। लिखा है वाई ताइत, और वाई ताइट्स, दशमांश क्यों। मैं भी आपसे पूछूंगा, दशमांश क्यों? ये दुकान क्यों खोली है सेवकों? दशमांश की दुकान क्यों खोल के रखी है? तुम्हारे ज्यादातर प्रीचिंग इसी पे चलते हैं। और मुझे, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहूंगा, क्रेफ्लो ढोला, जिसकी दिमाग खुली उसने खुलेआम कहा ताइत का मैं प्रचार करता था, आई वॉज रॉन्ग। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे फोकस करें। लिखा है कि आप दशमांश की गुलामी में क्यों हो। ओ मैं इसका थंबनेल बनाऊंगा यूट्यूब के ऊपर, इसको रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो लिखा है आप दशमांश की गुलामी में क्यों हो। आपको पता है आपका सेवक कोई भी ग्रुप का हो, वो आपको हर महीने की 1 तारीख को दशमांश के नाम पे ऐसे खींचता है, गले में कुत्ते का पट्टा होता है, पता है आपको, ऐसे हर 1 तारीख को खींचता है, और जो दशमांश नहीं देता है, पुलपिट से खड़ा होकर पूछता है इस महीने का दशमांश कहाँ है। तो आप क्या हुए? किसके गुलाम? दशमांश के? बोलो मैं गलत बात कर रहा हूं या? और अगर कोई फैमिली या चर्च का बंदा जो नौकरी करता है, अगर वो दशमांश नहीं दे पाया, उनके हिसाब से, वह तो देना ही नहीं चाहिए, उनके हिसाब से अगर उसने नहीं दिया, तो पुलपिट से अनाउंसमेंट करता है वो सो कॉल्ड आदमी, कहता है कि तुम हमारे चर्च से निकाल दिए जाओगे, तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं होगी, तुम्हारे मरने के बाद मैयत की जगह नहीं मिलेगी। लो भैया, इसको कहते हैं बॉसगिरी, इसको कहते हैं दादागिरी। बताइए, ये सब चल रहा है ना? ऑफ कोर्स चल रहा है। अभी जो सुन रहा है ना, वो जो भी करता है ना ऐसी हरकत, तुमको शर्म आनी चाहिए। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको शर्म आनी चाहिए। ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? अभी कल फेसबुक पे एक आदमी लिख रहा था कि पास्टर डैनियल, आपका सब ठीक है, आपका टीचिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं ना, वो ठीक नहीं है। ए मेरे भाई, अगर तुझे मेरी लैंग्वेज से तकलीफ है, तो तुझे बाइबल से भी तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये तो बाइबल में भी है। जो सही नहीं है उसको फटकार लगाइए। और यीशु तो कहता है कि मैं तुमको नहीं जानता है, कुकर्म करने वाले, गेट आउट। तो क्या यीशु को भी तुम बोलोगे, यीशु जी आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है? हद है मेरे भाई, तुमको लैंग्वेज का पड़ा है?
एक और आदमी था बीच में ही, कुछ गड़बड़ कर रहा था। कहता ये ठीक है, ये ठीक नहीं। ए भाई, जो ठीक है वो ले लेना, जो ठीक नहीं है उसको छोड़ दे। आऊंगा इसके ऊपर फिर कभी। तो फिर से कहता हूं, लिखा है कि आप दशमांश की गुलामी में क्यों हो। तो मैं आज आपकी गुलामी से आजाद करने जा रहा हूं। दशमांश की शिक्षा। पास्टर डैनियल, आप हमेशा कहते हो कि दशमांश नहीं देना। ओके, तो बाइबल में दशमांश की शिक्षा है। आज दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, वो बात अलग है, लेकिन पहले मैं इसको बता दूं और फिर वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कम से कम 740 लोग अभी लाइव हैं, सबको कह रहा हूं ध्यान से सुनना। दशमांश यानी कि पैसा, दशमांश ताइथ, दशमांश की शिक्षा जो आज की 21वीं सदी में चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि दशमांश की शिक्षा। आप मुझे गलत बोलते हो ना, चलो लो तुम्हारे लिए आ रहा है। दशमांश की शिक्षा ना यीशु ने कभी दी, ना पतरस ने कभी दी, ना पौलुस ने कभी दी, ना ही पूरे नए नियम में कहीं भी लिखा है कि दशमांश देना चाहिए। ओपन चैलेंज, निकाल के बताओ। आओ सामने देखते हैं। ये लोग जो अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं ना, आपसे बात कर रहा हूं, निकाल के बता बेटा। यीशु की शिक्षा, मत्ती 23:23 खबरदार निकाल के दिखाया था, क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यीशु ने वहां नहीं कहा, मूर्खता की टीचिंग नहीं देना। मैं फिर पूछ रहा, मैथ्यू 23:23 नहीं रखना, क्योंकि वहां यीशु ने नहीं कहा कि ताइद दो। हाँ, अगर तुमने वो वीडियो बनाई तो तुम फंस गए फिर, और तुम्हारी नॉलेज कितनी जीरो है वो भी पता चल जाएगी। तो ना यीशु ने कभी शिक्षा दी ताइद की, दशमांश की, ना पतरस ने कभी दी ताइद यानी दशमांश की, ना पौलुस ने, ना ही कहीं। मत्ती की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब को तुम ढूंढ के निकालो, क्योंकि ये जो आदमी है ना, ये उसको पढ़ के बैठा हुआ है, या पढ़ के बैठा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है? मैं इसको कुछ सेकंड तक और रखूंगा, और इसकी थंबनेल भी बनेगी, इसका अलग से एडिट होगा वीडियो, वो भी शेयर करिएगा दूसरों के साथ में। तो फिर कहता हूं, अगर दम है, इसका रेफरेंस निकाल के बताओ। नंबर 1। नंबर 2, चर्च के मेंबरों, आपको इसी वजह से और इसी ऐसों के नाम से यीशु का, पतरस का, पौलुस का, बाइबल का वसीला देकर आप लोगों को जो है ना कहते हैं कि लिखा है दशमांश दो, लिखा है दशमांश दो। तो मैं तुमको भी कहता हूं, तुम अपने पास्टर को जाकर अच्छे से मिलो, या तो उनको घर पर बुलाओ, चाय कॉफी पिलाओ, और उनको प्यार से पूछिए, पास्टर जी आप जो कल संडे बोल रहे थे कि दशमांश देना जरूरी है, जरा कृपया करके बताएंगे कि कहां पे लिखा है। ये पूछने की हिम्मत रखना। जानते हो क्यों? क्योंकि जो ताइद दे रहा है ना, वो अनुग्रह से गिर गया है, वो अनुग्रह से गिर गया है, और मैं आपको अनुग्रह से गिरने से बचा रहा हूं। और अगर गिर गए हो तो तुमको वापस उठा रहा हूं, और मसीह से अलग हो गया है। बाप रे, अभी तक क्या सीखा था ये लोग? क्या सिखा रहे थे? कचरा। कहते थे कि जो ताइद देगा, जो पैसा देगा, जो जितना बढ़ा देगा, वो उतना प्रभु के नजदीक। लेकिन फिर ये क्या है? आपके ऊपर यहूदीवाद क्यों थोपा जा रहा है? और उसमें से ये है एक दशमांश, तो जिसके चलते मैंने लिखा है वाई ताइद्स। दशमांश क्यों? दशमांश क्यों? दिमाग की बत्ती जल रही है? देखो, एक होता है ना, बहुत ध्यान से सुनना, एक होता है कि आपने गाड़ी गलत पकड़ ली, दूसरा होता है कि आपके गाड़ी के अंदर एक आदमी आपको रास्ता दिखा रहा होता है कि सर आपको जाना है दिल्ली, लेकिन आप बैठे हो कलकत्ता वाली गाड़ी में, जल्दी से उतर जाओ, नहीं तो बेमतलब का कलकत्ता पहुंच जाओगे। कम से कम उसका तो सुनो। गलती हो गई ना आपसे कि आप ऐसी गाड़ी में बैठ गए जो दिल्ली के नाम पे कलकत्ता जा रही है। वैसे ही आप लोग अभी तक फंस गए थे, इसके गुलाम हो गए थे। लेकिन ये आदमी अब आपको बता रहा है, सुन तो लो, कम से कम आपका लाखों रुपया बच जाएगा। जिन लाखों रुपए से आप जो देते आ रहे हैं, मुझे कितने कॉल्स आते हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, डैनियल भाई हम लाखों रुपया चर्च को दे चुके हैं, पास्टर को दे चुके हैं। पास्टर अमीर बनता जा रहा है, पास्टर के पास में गाड़ियां आती जा रही है, पास्टर का बंगला विला सब बन रहा है, लेकिन देने वाला गरीब अभी भी है। निकाल के देख लो इतिहास या चर्च की हिस्ट्री, एक सर्वे करवा लो, पता चल जाएगा।
हाँ, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं पास्टर डैनियल, हमारी तो गवाही ऐसी है कि मैंने जब से देना शुरू किया तब से परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू किया। बेटा तू धन्य है, तेरे साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। थोड़ा दिमाग में लेकर आओ। अगर तेरे साथ अच्छा हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके साथ अच्छा हो गया, और अगर ऐसी बात है तो सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो हो क्यों नहीं रहा है? फिर कहोगे नहीं उसका जीवन ठीक नहीं, तो तेरा कौन सा जीवन ठीक है जो तू इतना अमीर बन गया? निकाल के बता दें, बात करते हो। तो वापस आते हैं, आप दशमांश की गुलामी में क्यों हो? दशमांश की शिक्षा, ताइद की शिक्षा ना यीशु ने दी कभी, ना पतरस ने दी कभी, ना पौलुस ने दी कभी, ना ही पूरे नए नियम में कहीं भी लिखा है। अगर ऐसा है निकाल के बता दो। ये आदमी छोड़ देगा सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रीच करना, बिल्कुल बंद कर दूंगा मैं। हाँ, वो बात अलग है कि तुम नहीं निकाल पाओगे। इसको देखिए साहब, कुछ बुद्धिजीव लोग, अच्छा इसको पहले देख लो ठीक से, फिर बात करते हैं। तब तक थोड़ा सा पी लेते हैं पानी। या ये चित्र देखकर आपको लग रहा होगा ये है अब्राहम, इब्राहिम, बाद में इब्राहिम, और ये आप हैं मेल्किसेदेक, ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब कुछ अंधे अगुवे, कुछ अंधे सेवक, अधूरे ज्ञान के सेवक जो बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते, कहते हैं कि मेल्किसेदेक को अब्राहम ने ताइथ दिया था, दशमांश दिया था। ए मेरे भाई, इसका नाम है अब्राहम, इसने दिया था। जैसे मूसा पैर के चप्पल उतारे या जूते उतारे, ये उन्होंने किया। जैसे दाऊद नाचा, अब आपको पता है मूसा ने जूते उतारे, हम भी उतारेंगे। दाऊद नाचा था, हम भी नाचेंगे। इसने तय दिया था, हम भी देंगे। इसको कहते हैं मूर्खता वाली बातें। अब आपको बताऊं, इन सब ने खतना करवाया, करो तुम भी। सर्कमसाइज करवाया, तुम भी करो। वो नहीं होगा तुमसे। इन सब ने जानवरों की अर्पण दिए मंदिर में, परमेश्वर के संदूक या टैबरनेकल में। देखे आओ, दोगे नहीं दोगे। तो ये भेदभाव क्यों, ये पार्शलिटी क्यों? अगर करना है तो पूरा करो ना, नहीं तो मत करो। और फिर वापस वही बताऊं कि जो व्यवस्था के द्वारा चलता है वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया। फिर ये वाला भी बात है आपके ऊपर। अब आपको इसमें से और एक बताते हैं, तो पहले रख देते हैं कि 318 सोल्जर्स को लेकर जब लूत को दुश्मन उठाकर लेकर गए थे, ये साहब अब्राहम जी गए, छुड़ा के लाए और उनकी पूरी संपत्ति भी उड़ा के ले आए। जब बहुत सारा धन संपत्ति, आपको चित्र दिख रहा होगा, ये जब लूट का माल लेके आ रहे थे तो अब्राहम ने कहा, ओ मेल्किसेदेक जी, याजक हैं आप, महायाजक हैं आप, आपका हम वेलकम करते हैं, लेकिन मेरी खुशी है। और आपको पता है जब अब्राहम दे रहा है ना, तो इस शर्त पे नहीं दे रहा। बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग उल्टा सीधा सिखाते हैं ना, उनको भी कहना चाहता हूं। अब्राहम ने नहीं कहा कि मैं आपको ताइथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मुझे ब्लेस करो ना, नंबर 1। दूसरा, इसने ताइथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह गरीब था। नंबर 3, इसने ताइथ का बीज नहीं बोया कि मैं इतना दूंगा और बदले में मुझे मिलेगा। इसने आउट ऑफ विल, इसकी खुशी से दिया। आप भी दो ना, किसने रोका है? तुम 10 दो, तुम 20 दो, तुम 40 दो, तुम 50 दो, तुम खुद को दो, आपको किसने रोका है? लेकिन डॉक्ट्रिन की बनाने की हिम्मत कैसे आ गई? ये मसीहा पूछेगा ना, या आज तो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन उस दिन मसीहा पूछेगा। अभी मैं पूछ रहा हूं तो अकल ले लो, दिमाग में ले लो, नहीं तो गई भैंस पानी में। लेकिन जिस दिन मसीहा पूछेगा ना, तो बचने का चांस नहीं रहेगा। कैसे लग रहा है? नंबर 1 ये हो गया एक। अब क्योंकि आगे का स्लाइड को भी आपको एक काम करते पहले दिखाते थे। लिखा है कि धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तो ये वचन बताता है, ऊपर से भी पढ़ लेना, बताता है कि अब्राहम पहले से आशीषित है, अब्राहम पहले से रिच है, अब्राहम धनी है। ऐसा लिखा है कि 12वें अध्याय में बुलवाया था, 13वें अध्याय में अब्राहम के बारे में लिखा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा रिच आदमी उस वक्त में, इतनी भेड़ बकरी उसके पास हो गई, किसी के पास नहीं। लिखा है तब, शब्द पे ध्यान, तब लिखा है कि तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। तो मैं वापस कहता हूं, यहां डॉक्ट्रिन है? बिल्कुल नहीं। क्या यहां अब्राहम ने यह कहा क्योंकि मैंने दिया है चर्च वालों तुम भी दो? नो, तुम यहां से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में उठा के चर्च को उल्लू बना सकते हो अपने फायदे के लिए, इसको रखकर।
और आपको पता है चर्च वाले डर जाएंगे, बोला हाँ यार अब चर्च वालों के ऊपर भी मुझे गुस्सा है, क्योंकि इनके ये लोग बाइबल पढ़ते नहीं है। जिस दिन ठीक से बाइबल पढ़ोगे ना, उल्लू बनना बंद हो जाओगे। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है सोशल मीडिया में? कोई बागेश्वर बाबा बोल के मार्केट में फेमस हो गया है, किसी का नाम लिखता है चिट्ठी पे, उसका भविष्य बता देता है। आपने देखा होगा ना, ऐसे अभी धीरे धीरे लोग उठ रहे हैं। कोई आता है मोबाइल का नंबर बता देता है, गाड़ी का नेम प्लेट बता देता है, नंबर प्लेट माफ करें, आपका फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब बता देता है। बीच में एक तमाशा चला था अपने इंडिया के अंदर, अफ्रीका से आया था ये नाटक। कुछ पुलपिट पे गए, साउथ वाले में से कुछ है, नाम तो लेता नहीं हूं, कहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर बता दूंगा। पवित्र आत्मा बता रहा है, पागल, अगर पवित्र आत्मा तुझे नंबर प्लेट मोबाइल नंबर बता रहा है तो फिर ये बागेश्वर बाबा को कौन सी आत्मा बता रही है? उल्लू नहीं बनना है। तो ऐसे आप जब कुछ चमत्कार देखते हो ना तो पागल हो जाते हो, अरे प्रभु का दास है, प्रभु का दास है, अभिषेक के दास है। रखूंगा अभिषेक वाले कभी कॉन्सेप्ट को, और उसके चक्कर में होता क्या ना, तुम उल्लू बन जाते हो। तो मैं वापस कहता हूं, किसी के धोखे में नहीं आना। बाइबल बोल बोल के थक गई है, यीशु बोल बोल के थक गया, पतरस थक गया है, पौलुस बोल के थक गया, मैं भी गला फाड़ फाड़ के थक गया हूं कि किसी के धोखे में नहीं है। अपनी अकल लगाओ, अपनी अकल लगाओ। तो फिर से कहते हैं कि अब्राहम ने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैं दे रहा हूं तुम भी दो। चलो एक और एक पूछ ले, तरक देता आपके सामने। अब्राहम का बेटे का नाम क्या? इसहाक। क्या इसहाक ढूंढ के गया मलका सदी को, ए भाई आप आओ क्योंकि बाप ने दिया था, मैं भी दे रहा हूं? क्या याकूब ने दिया? क्या जोसेफ ने दिया? मूसा ने दिया। मूसा ने कहीं पे दिया, बोला कि जैसे मलका सदी को अब्राहम ने दिया मैं भी देता हूं। अब इसको देखिए साहब, क्या 10 आज्ञाओं में दशमांश का जिक्र है? आपको पूछ रहा हूं, अगर है तो निकाल के बताइए। ओपन चैलेंज है आपको। इसमें परमेश्वर को छोड़ किसी को नहीं मानना, ये लिखा है। सबत की बात को मानना, ये लिखा है। मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, ये लिखा है। माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, कत्ल नहीं करना, लालच नहीं करना, ये सब कुछ लिखा है। झूठ नहीं बोलना। मुझे बताओ, दशमांश देना ऐसा 10 आज्ञा में है? कमाल। आपको पूछ रहा हूं, चर्च के लोगों को भी पूछ रहा हूं, जो आपको उल्लू बनाते हैं ना सोशल प्लेटफॉर्म पे, उनको भी पूछ रहा हूं, और उन सेवकों को पूछ रहा हूं जो डंके की चोट पे कहते हैं कि ताइत नहीं दिया तो चर्च से निकाल देंगे। वाह बेटा, तुम इनको चर्च से निकाल रहे हो, खुदा तुमको तुम्हारे अनंत काल के घर से निकाल देगा, तब क्या करोगे? वाह, इसको रख रहा हूं साहब मैं कुछ सेकंड के लिए, देखो इसको ठीक से। कभी सोचा जितनी जोर देकर ये संडे प्रचार करते हैं ना, महीने का पहला संडे, कि तुम परमेश्वर के घर में दशमांश लेकर आओ। अभी रखूंगा मैं परमेश्वर का घर का भंडार का मतलब क्या है, लेकर आओ। इनको पलट के पूछो, सर अगर इतना जरूरी था तो 10 आज्ञा में कहां है? ऐसा पूछिए उनको। मैं कुछ सेकंड और रख रहा हूं, इनको पूछिएगा आप, ठीक है ना? या कैसा लग रहा है अभी तक? परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे प्रोग्राम के लिए। मुझे जब कॉल्स आते हैं ना कि पास्टर हम तो भटके हुए थे, हम तो अंधकार में थे, हमको हमारे पास्टर ने तो सत्य से दूर रखा था, लेकिन धन्यवाद हो डैनियल राज जी आपके वीडियो का, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उसका धन्यवाद करते हैं। वाह। और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि जिब्रिश में से लोग रबा रबा शबा शबा से बाहर निकल रहे, दशमांश के जो है ना गुलामी, उससे बाहर निकल रहे। मैं जब ऐसी बातों को सुनता हूं, वाह दोस्तों, मजा आता है, मुझे बहुत खुशी। और उससे ज्यादा खुशी मेरे पिता को होती है कि डैनियल थैंक यू मेरी देह को प्रोटेक्ट करने के लिए, थैंक यू ऐसी टीचिंग को लाने के लिए, डैनियल राज जैसे 10% को थैंक यू जो सही प्रचार कर रहे हैं, मसीह मंथन के टीम को थैंक यू जो इस मुहिम को आगे चला रहे। और मुझे मसीह मंथन में ऐसे लोग ही चाहिए। मैं 29 राज्य के स्टेट के जवानों से भी कहना चाहता हूँ, निकलो और खरी शिक्षाओं के ठेकेदार बनकर आइए, साथ में मिलकर काम करते हैं। वेलकम करता हूं मैं आपका ना। अब आता है एक ऐसा वचन, जैसे जिब्रिश वालों के लिए 1 कुरिन्थियों 14:2 है, माता यरूशलेम वालों के लिए गलतियों 4:26 है, यहोवा विटनेस वालों के लिए उत्पत्ति का किताब है, वैसे ही दशमांश वालों के लिए यह वचन है जिसको कहते हैं मलाकी 3:10। बस इसी को लेके चल रहे हैं। आज इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, ये कॉन्सेप्ट का भी पोस्टमार्टम करेंगे।
Are you ready for this? चलिए सुनते हैं मलाकी 3:10 में क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके देखो या मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मुझे ऐसा करके देखो, परखो। और फिर इसको लेकर कहते हैं कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा परखो, लेकिन दशमांश के क्षेत्र में प्रभु कहता है परखो। तो बेचारे जो चर्च के लोग होते हैं ना, इसको पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि अरे बाप रे। आपको जोर का झटका धीरे से दे दूं, बहुत ध्यान से सुनना। मलाकी 3:10 आप लोगों के लिए नहीं है। मलाकी 3:10 बहुत ध्यान से सुनना, ये व्यवस्था के दायरे में आता है और व्यवस्था की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। आपने नहीं सुना तो फिर कहता हूं, व्यवस्था की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। और जो दवाई की एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है ना, उसको मत खाया करो, नहीं तो और बीमार पड़ोगे। आप लोग चेक करते हो ना कि एक्सपायरी डेट कहां तक है। टॉनिक हो, कैप्सूल हो, मेडिसिन हो, खाने की चीज हो, एक्सपायरी डेट चेक करते हो कि नहीं करते हो? आपका मलाकी 3:10 का एक्सपायरी डेट कब का आ गया था? आपको बताऊं कब आ गया था? जब यीशु ने पर्दा फाड़ दिया था ना, कहां का? मंदिर का। उसी दिन ये एक्सपायर हो गया था। वाओ। अरे ना बात समझ में। जो परमेश्वर उस टैबरनैकल के अंदर था, जैसे यीशु क्रूस पे मरा, मत्ती की किताब उसका 27 का 51, मैथ्यू 27:51, जैसे यीशु क्रूस पे मरा, प्राण त्याग दिया, पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। और मरने से पहले यीशु ने क्या कहा था? इट इज फिनिश, पूरा हुआ। और यीशु क्या कहते हैं? मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं, पूरा करने आया हूं। आई हैव कम टू कंप्लीट द लॉ। तो मैं वापस कहता हूं कि मलाकी 3:10 की एक्सपायरी डेट आ चुकी थी उसी दिन। और आजकल के सो कॉल्ड दशमांश के जो ठेकेदार बने, ये इसी का सहारा लेते हैं। तुमको जरा भी समझ में नहीं आ रही है कि इसका डर दिखाकर तुमको उल्लू बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि यहां दशमांश दरअसल था क्या? भोजन वस्तु। वो भी 4 तरह के लोगों के लिए। यहां पे परमेश्वर कहता है, मैं इसको वापस पढ़वाऊं क्योंकि आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी। लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। तो दशमांश क्या है? भोजन वस्तु, बीज, अनाज, फल, फ्रूट्स, नॉट पैसा। अब बताओ, जानवर। अब बताओ, यहां पैसा है लेकिन आप उल्लू कैसे बन गए? इसके चलते। किसके चलते? दशमांश के नाम के चलते। पास्टर डैनियल, आपने कहा ये भोजन वस्तु है 4 तरह के लोगों के लिए। ये 4 तरह के लोग कौन थे? आइए पढ़वाते जहां से ये आया है। व्यवस्था विवरण 14 का 28 से 29 तक में 3-3 लिखा है। 3-3 वर्ष के बीतने पर तेरे तीसरे वर्ष के उपज का सारा दशमांश भोजन वस्तु निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा रखना। अब जरा पहला सुनो, लेवी। सबसे पहला लेवी। लिखा है कि तब लेवी जिसका तेरे संग कोई नीच भाग नहीं है, क्योंकि 12 गोत्र हैं, 12 ट्राइब्स, 12 गोत्र हैं, सबको अपने अपनी जमीन मिली, लेकिन लेवियों को नहीं मिली थी। और वो लेवियों को इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि लेवी का जो गोत्र है ना, वो परमेश्वर के सेवकों का गोत्र था। मतलब वो सेवा करेंगे। यू अंडरस्टैंड? या तो लिखा है कि सबसे पहला हक खाने पर, दशमांश पर लेवियों का है। दूसरा, वह अंश ना होगा। और जो परदेसी, दूसरा हक है दशमांश पर, यानी कि भोजन वस्तु पर परदेसी का। तीसरा है अनाथ का। और चौथा है विधवाओं का, जो फाटक के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं। पैसा खा के बताइए आप। नहीं, आपको पूछ रहा हूं, पैसा खाकर बताइए ना। तो यहां पे मलाकी की किताब में जो खाने का जिक्र, माफ करे, दशमांश का जो जिक्र हो रहा है, वो बात हो रही है भोजन वस्तु की। तो जिसके चलते लिखा है कि वो सब खाएं, लेवी खाए, परदेसी खाए, अनाथ खाएं, विधवाएं खाएं। लिखा है कि जब वो पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष देगा। और आपको याद है ना, यीशु ने क्या कहा था? मैं जेल में था तो मुझे मिलने आया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया। याद आया? मैं बीमार था तो मुझे मिलने आया। ये वही है, परमेश्वर को खुशी होती है। ध्यान से सुनो, तुम कहां देते हो, किसको देते हो, उससे ज्यादा तुम्हारे पैसे से कितनों का पेट भरता है, उससे परमेश्वर ज्यादा खुश होता है। वाह, कैसा लग रहा है? तो फिर से बोलूं कि जिस दशमांश का जिक्र यहां है, वो दरअसल पैसा था ही नहीं। अभी आगे भी रखूंगा इसको,
वो कभी पैसा था ही नहीं, वो बात हो रही थी भोजन वस्तु की। यही तो लिखा है, भोजन वस्तु, ताकि लोग खाएं और वो भी पेट भर खाएं। अब आपसे पूछें, जो दशमांश के नाम पे लूट मचा रहे, आप कितने लंगर लगाए बताइए? पंजाब के लोगों, तुम पैसे इतने लूटते हो दशमांश के नाम पे, लंगर कितना लगा लिया? मतलब तुमने खाना कितना खिला लिया? चर्च का कॉन्सेप्ट था ही नहीं साहब कभी यीशु के दिमाग में, और ना ही पवित्र आत्मा के दिमाग में। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, अपोस्तल, फर्स्ट पहले सेंचुरी के कलीसिया का एक ही फोकस था, रीच आउट, रीच आउट, रीच आउट विद द ग्लोरियस गॉस्पेल। यह था मकसद। लेकिन आगे जाके क्या बन गए? सबके अपने अपने बिल्डिंग खड़े हो गए, सबके अपने अपने इमारत खड़े हो गए, और उसको नाम दे दिया CHURCH, चर्च, एक्लीसिया। बोला ये है यीशु की कलीसिया। और अंधभक्त अंधभक्त लोग बोला हाँ यार। और आपको पता है ना, जो भी कोई पवित्र चीज होती है, भारतीय लोग हो या फिर दुनिया का कोई भी हो, यहां से आ जाती है श्रद्धा। कहते कि अरे हाँ यार, ये पवित्र जगह है, ये कोई पत्थर है, ये कोई मंदिर है, ये कोई चर्च है, ये कोई गुरुद्वारा है, माथा टेको, माथा टेको। लेकिन पहले ये तो पता लगाओ कि अंदर है कौन। और उसी का फायदा उठाते ये अंधभक्त लोग, उसी का फायदा उठाते ये नरक से आए हुए लूसीफर के एजेंट जो सेवक बन के घूम रहे हैं। कहते हैं कि पब्लिक तो उल्लू बनती है, उल्लू बनाओ। और दशमांश के नाम पे खूब उल्लू बनाया जा रहा है साहब। इसको देखिए और साथ में पढ़िए। इसको कहते हैं ट्रैप। ट्रैप समझते हैं? फंदा या ट्रैप। और ये ट्रैप किसका है? दशमांश का। जैसे ही कोई उद्धार पाता है चर्च में, आजकल के लोगों की बात कर रहा हूं, जैसे ही किसी का मन बदलता है, वो सेवक उस चर्च का, वो चाहे कोई भी डिनोमिनेशन हो, उसकी सीधी आंखें जाती है उसके पॉकेट पे, जेब पे जाती है। इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी तनख्वाह कितनी होगी, ये कितना कमाता है, बिजनेसमैन है कि नौकरी वाला है, ये क्या करता है, ऐसे उसके ऊपर पॉकेट में नजर जाती है। धीरे धीरे फुसला फुसला कर जो भी करके उसको चर्च में लाते हैं। फिर कहते हैं कि सर आपके घर में कौन कौन है, आपका घर कहाँ है, खुद का घर है कि रेंटेड हाउस है, आपके क्या काम है, बिजनेस क्या है, नौकरी क्या है, ये सब कुछ पूछ पाछ के फिर उसको कहते हैं कि सर आपका टोटल आता कितना? बोला 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। ओहो, तो उसका ताइत आपको देना पड़ेगा। ट्रैप। तुम फंस गए। बहुत ध्यान से सुनो, तुम फंस गए। और तुम इसलिए फंस गए क्योंकि आधा सच था। यीशु का सुसमाचार उनके मुंह से निकला सच था, वहां तक ठीक था। बाइबल आपको पकड़ाई, वो भी सच है, वहां तक भी ठीक है। तुम यीशु के बेटा बेटी बन गए, जो पास्टर ने तुमको बताया वो भी सच है। लेकिन उसके बाद चलता है इनका खेल, वो सच नहीं है। कहते हैं कि आपको जिब्रिश बोलना पड़ेगा। आऊंगा इसकी लिस्ट में, कल परसों आऊंगा मैं। कहते हैं आपको जिब्रिश बोलना पड़ेगा, टंग्स बोलना पड़ेगा, रबा रबा शबा शबा, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। कानों में आके फुसफुस करेंगे, बोलो 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 बोलो। और आप बुद्धिजीव बहल बुद्धि, आप लोग परखते नहीं है भाई, इसके बोलने से मैं क्यों बोलूं? जब तक वो नहीं देता मैं कैसे बोलूं? और जब वो देगा तब की बात अलग है, और वो ये नहीं देगा जो ये बकवास कर रहा है। जिब्रिश वाली बात है, नहीं देगा। और उसके बाद में कहते हैं कि सर आप, और जब आप कुछ बोलने शुरू कर देते हो आधा आधा शब्द, फिर आपको तसल्ली देते हैं, आपको पवित्र आत्मा मिल गया है, रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो। ये सब सवाल महान रखवाला एक दिन पूछेगा मेरे दोस्त। तुम ऐसे फंसोगे उस दिन, और ऐसी पिटाई तुम्हारी तबीयत से होगी, रहेंगे हम वहां पर। आज तुम हमको गलत बोल रहे हो ना, उस दिन हम देखेंगे तुमको। अभी तो हम चुप हैं, बस मेरा फर्ज ये है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं, और वही कर रहा हूं। मैं ये वीडियो तुम्हारे के लिए नहीं बना रहा। अगर मैं तुम्हारे लिए बनाता ना, तो तुम लोगों की यहाँ पे फोटो रखता, तुम लोगों की यहाँ पे वीडियो दिखाता, जो हरकतें तुम करते हो ना संडे टू संडे चर्च में, यहाँ पे रख के बताता। इसलिए मैं तुम्हारे को ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। अकल है तो समझ जाओ। वापस आते इसके ऊपर, ट्रैप, फंदा। दूसरा ट्रैप दशमांश परमेश्वर का है, ऐसा बोलते हैं। ब्रदर, आप जो कमाते हो ना, 90 आपका है, 10 प्रभु का है। अगर आपने 90 रखा और 10 दे दिया तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। तो ये वचन का डर दिखाते हैं। देख लीजिए कौन सा वचन है, लेवी व्यवस्था उसका 27 का 30, लेविटिक्स चैप्टर 27 वर्स 30। इस वचन का डर दिखाते हैं। वचन क्या है? फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश। जबकि ब्रैकेट में क्या है साहब, बोल दीजिए, मलाकी 3:10, भोजन वस्तु।
भोजन वस्तु। मैं जानता हूं कि टाइम हो गया, प्लीज इसको बर्दाश्त करें। लिखा है कि सारा दशमांश भोजन वस्तु, चाहे वो भूमि का उपज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। इसका डर दिखाते हैं। अब मेरे को बताइए, आदमी ट्रैप में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, अवना, जावना, भावना, जो भी आप लोग हैं, बताइए ये ट्रैप में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? और उसके बाद ऐसा भूले भटके आप जब देना शुरू करते हैं, इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली आपका काम बन गया, नौकरी लग गई, गवर्नमेंट का जॉब लग गया, नर्स का जॉब लग गया, हॉस्पिटल में आप जॉब लग गया, आपको अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं का भी वीजा मिल गया, आप फिर गवाही देते चर्च में आके, परमेश्वर के दास ने कहा था कि दशमांश प्रभु का है, और मलाकी 3:10 के हिसाब से प्रभु मुझे ब्लेस कर दिया है, देखो मेरा वीजा लग गया। बोला कब? जब मैंने पैसे दिए तब। तो आपको बता दूं कि दशमांश का पैसे से कोई कनेक्शन कभी था ही नहीं। ये इतना बड़ा जाल है ना दोस्तों आपके लिए कि आप फंस गए हो। आपने प्रार्थना की इसलिए आपका वीजा लगा, आपने प्रार्थना करी इसलिए आपका बिजनेस, नौकरी जो लग गया, परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की, उसके वजह से हुआ है। अगर शर्तों के हिसाब से लगे ना, तो मैं आपको बताऊं, वही चर्च का गरीब उठ के पूछेगा, हे परमेश्वर, इसके पास तो पैसा था इसलिए इसने दे सका, मेरे पास नहीं है तो क्या मैं गरीब का गरीब रहूंगा? ऐसा वो सवाल कर सकता है। मूर्खों, बुद्धि या बैल बुद्धि पूछ सकता है। तब क्या करोगे? फिर उसको क्या कहोगे? तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारे में श्राप है। ऊपर से क्या कहते हैं? विधवा का डायलॉग मारते हैं, कहते हैं कि धनवान ने दिया लेकिन विधवा ने थोड़ा दिया, उसको प्रभु ने बड़ा कहा। ए पागल, वो कॉन्सेप्ट उठाकर यहां कैसे चिपका सकते हो? और वो मंदिर कहां था? वो उस वक्त में था, और परमेश्वर को उसने क्या दिया? जो उसके पास सब कुछ था। तो परमेश्वर ने उसका पैसे को देखकर नहीं बोला, उसका दिल देखकर उसको ब्लेस किया है। पैसे परमेश्वर के लिस्ट में कभी था ही नहीं, ना है ना कभी रहेगा। परमेश्वर को आप चाहिए, पैसा नहीं। बाप रे। तो इसको वापस पढ़वा देता हूं। दशमांश का पैसे से कोई कनेक्शन था ही नहीं कभी। इट वॉज नेवर मनी, इट वॉज नेवर मनी। अब इसको देखिए साहब, क्योंकि अब कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, बोले पास्टर डैनियल, आज थोड़ा टाइम लगेगा, माफ करना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे पास्टर डैनियल, ठीक है आपकी बात हम समझ गए, दशमांश नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या परमेश्वर के काम के लिए पैसा नहीं देना चाहिए? क्या मिशन के काम के लिए पैसा नहीं देना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल देना चाहिए। देख लो, मैं देता हूं, मेरे लोग देते हैं, मैं यही सिखाता हूं, सबको देना है, लेकिन दशमांश के नाम पे नहीं। आप दीजिए ना अपनी मर्जी से। 2 कुरिन्थियों 9:7 अपनी मर्जी से दीजिए, जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो? तो मिशन के लिए पैसा देना चाहिए, देना चाहिए। और लोगों को, ब्रैकेट में चर्च को भी देना सिखाओ, लोगों ने देना भी चाहिए, सिखाओ कि मिशन का काम बाकी है, भारत में सुसमाचार का काम बाकी है, जगह जगह परमेश्वर के लोगों का काम बाकी है। ऐसे करके उनको सिखाओ ना। पौलुस ने सिखाया था साहब। अब आप 1 कुरिन्थियों 16:1 देखिए। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए लिया जाता है, ये उसने सिखाया था। और उसने कहा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें, 1 कुरिन्थियों 16:3 में। फिर कहता है जैसा आ गया मैंने गलतिया की कलीसिया को दी, वैसे तुम भी करो। तो कहाँ दिया था? यहाँ दिया था। केवल ये कहा कि हम कंगालों की सूदी लें, इसी के काम के कारण का मैं भी यत्न कर रहा हूं। तो यहाँ पे पवित्र लोगों के लिए चंदा होता था और यहाँ कंगालों के लिए चंदा होता था। तो लीजिए ना, दीजिए ना। यही तो रखा है, मिशन के काम के लिए पैसा चाहिए, मसीह मंथन के लिए पैसा चाहिए, यही तो मैं कहते रहता हूं। आप दीजिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन दशमांश के नाम पे लूट क्यों मची है? और ऐसा क्यों कहते हैं कि 10 दे दो बस हो गया? और वो 10 तुमको अच्छे से पता है कि अगर चर्च में 50,000 लोग आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। अगर चर्च में 50,000 लोग आ रहे हैं, अगर 50,000 लोग उनके सैलरी का, तनख्वाह का अगर 10% उनके ऊपर थोप दिया जाए, गुलामी बना दिया जाए और ट्रैप, फंदा उनके ऊपर डाल दिया जाए, तो सोचिए 50,000 लोगों का कलेक्शन उसके पास कितना हो जाएगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। इस आदमी ने कभी नहीं कहा कि ताइत दो। निकाल के बताओ मेरी कोई वीडियो। नंबर 1।
मेरे चर्च के किसी को भी कॉल करो कि डैनियल राज को कितनी तनख्वाह देते हैं, 0। मसीह मंथन के ट्रेजरर, सेक्रेटरी, मैनेजर, एडमिन्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, स्पोक्स पर्सन, सबको पूछे कि मसीह मंथन डैनियल राज को कितना देता है, 0। बीच में एक मूर्ख आदमी था, माइकल टाइप का, पता होगा आपको। कहता है कि डैनियल राज के पास में आईफोन है, डैनियल राज के पास में आईपैड है, डैनियल राज इतना अच्छा सूट बूट में रहता है, सब कुछ है। तेरे बाप का क्या जा रहा है रे? अगर मेरे पास है तो या तू अपना देख, और अगर मेरे पास है तो मेरे बाप ने दिया है। तो जिसके चलते आपको पौलुस ने सिखाया था कि मिशन के काम के लिए देना चाहिए। और पतरस ने भी कहा था, आइए पढ़ते वो भी, प्रेरितों की किताब 4:32 में कहता है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के होते, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था, कॉमन। साझे का मतलब है कॉमन। फिर कहता है 33 में, प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्यों? क्योंकि सब अपनी संपत्ति बेचते थे और मिशन का काम जोरों से चलता था। यही तो मैं भी चाहता हूं, जिस जिस क्षेत्र में यीशु की देह है, कलीसिया है, वहां मिशन का काम के लिए बढ़ाओ ना, पैसे दो। आपको मना किसने किया है? लेकिन दशमांश के नाम पे लूट क्यों मची हुई है? और एक ही आदमी क्यों खा रहा है तुम्हारा पैसा? यहां ऐसा नहीं होता था साहब। यहां क्या होता था? सुसमाचार को बढ़ाने में। 34 पढ़ो, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, गरीब नहीं था, कोई पुअर नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वो उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते, प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और प्रेरित क्या करते थे? जिस जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार उसको बांट देते थे। कैसा लग रहा है? दिमाग में आ रहा है कुछ? या 800 850 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, दिमाग का ढक्कन खोलो, ये चित्र देख लो साहब। आपको पता है क्या लिखा है यहां पर? आई एम योर पास्टर एंड दिस इज माई चर्च, सो यू मस्ट डू व्हाट आई वांट। मुझे मेरी सुनो और मुझे वो सब दो जो मुझे चाहिए। जबकि लिखा है द चर्च इज द हाउस ऑफ गॉड, नॉट अ प्राइवेट बिजनेस। इस वचन के मुताबिक ये आदमी को देख लो, इसका सेवा किसका? पेट का। रोमियो 16:18। क्योंकि ऐसे लोग याद रखो, पौलुस बोल रहा है उस वक्त में, आज से 2000 साल पहले। तो सोच के देखो, तब अगर इतने तो अभी कितने होंगे? तो पौलुस भी डांट लगा रहा है। तो पौलुस के अगेंस्ट में वीडियो बनाओ, मैं अकेला क्यों? उसको भी बदनाम करो पौलुस को कि पौलुस की गलत टीचिंग है, मेरे को अकेले को क्यों बोल रहे हो? कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। ये देखो पौलुस बोल रहा है, करो उसको बदनाम, बनाओ उसके अगेंस्ट में वीडियो, देखते तुम्हारे में दम है। फिर नरक के दिन पता चलेगा कि तुम्हारी क्या हालत होगी। कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, ये मेरे को पोस्ट मिला, अच्छा लगा मुझे, मैंने डाल दिया। दोस्तों कैसा लग रहा है? या मैं चाहता हूं कि आपको यह बताकर समाप्त करूं, क्या कहा था पौलुस ने उन सेवकों के लिए जो चर्च के पैसे पर अपना गुजारा करते थे। इसका भी थंबनेल बनेगा अलग से और वीडियो एडिट होगी। ओके, तो वापस पढ़ दे रहा हूं। क्या कहा था पौलुस ने उन सेवकों के लिए जो चर्च के पैसे पर अपना गुजारा करते थे? क्या कहा था उसने? आइए पढ़ते हैं 2 थिस्सलुनीके 3:1 से। अंत में हे भाइयों, ब्रैकेट में ब्रदर एंड सिस्टर्स आ गए, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले, टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट गॉस्पेल, टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। अब इसको पढ़ो वचन, तो ये आपके स्क्रीन पे आ गया। लिखा है कि हम, पौलुस कह रहा है खुद को, कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। तो ये जो दुष्ट मनुष्य है ये आपके मार्केट में घूम रहे हैं। ये संडे आपके चर्च के पुलपिट पे आकर खड़े होते हैं, जिसको तुम पापा, डैडी, प्रॉफिट, पप्पा, अरे ना बस समझ में, मेरा फेवरेट पास्टर, ये ऐसे कुछ लोग आके खड़े होते हैं, उनमें से कहते हैं कि टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहो, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब होता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ फेथ, जो यीशु की शिक्षा है ना, वो शिक्षा इनमें नहीं है, ये मतलब है उसका। वचन 3, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। कौन सा दुष्ट?
ऐसे दुष्ट जो लूसीफर ने भेजे। याद आया आपको कुछ? यीशु प्रार्थना कर रहे थे यूहन्ना का 17 अध्याय में, उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें दुष्ट से बचा के रखना। याद आ गया? पौलुस कहता है कि दुष्ट मनुष्यों से, फिर यहां पर कहता है प्रार्थना करो हमारे लिए कि उस दुष्ट से हमारी सुरक्षा हो, तुम सुरक्षित रखे जाओ। माय गुडनेस, ये सीरियस मैटर है साहब, ये बहुत सीरियस मैटर है। कुछ फेसबुक पे कुछ बुद्धिजीवी लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ठीक है वो गलत कर रहे हैं तो आप उसका न्याय क्यों कर रहे हो? उसका न्याय प्रभु करेगा। हे पागल, मैं किसी का न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को दुष्ट मनुष्यों से बचा रहा हूं। जिसको बचाया था पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, यीशु ने। मैं यीशु का सेवक हूं तो मेरा भी फर्ज है। मैं तुमको भेड़ियों से बचा रहा हूं, वुल्फ से बचा रहा हूं। और अगर मैं नहीं बचा रहा हूं और ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, मेरे मसीहत पे मेरे को धिक्कार है। फिर मसीह किस काम का? सब कुछ प्यार प्यार नहीं चलता। ज्यादा शक्कर खाओ मर जाओगे डायबिटीज से। बैलेंस करते हो ना, तो यही चीज कर रहा हूं मैं भी। वापस आते इसके ऊपर लिखा है, ढेड़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहो, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ये दुष्ट कौन है? कॉन्टेक्स्ट में आइए पढ़ते हैं। हमारे प्रभु तुम्हारे ऊपर, हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो टीचिंग आप एमएमबी से सीख रहे हो उसको लेके चलो और आगे तक चलते रहो। बीच में कुछ लोग निकले थे यहूदा स्कोरे टाइप पे, जो कि 9-2-11 हो गए। वचन 5, परमेश्वर के प्रेम, मसीह के धीरज को और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। अब इसको पढ़ो, वचन 6, कॉन्टेक्स्ट आ गए। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जिसने तुम्हारे चर्च के पैसे को अपना रोजगार, पैसे को अपना गुजारा बना लिया है। ऐसे लोगों से कहता है पौलुस, कहता है अलग रहो, ऐसे लोगों से अलग रहो, ऐसे लोगों से अलग रहो और अनुचित चाल मत अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। साफ पढ़ लो, लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। ऐसे लोगों से अलग रहो। कहां गया ये? देखो किन से अलग रहना है पास्टर डैनियल? ऐसे लोगों से जो चर्च के पैसे पे अपना गुजारा करते हैं, चर्च के पैसे पे अपना गुजारा करते हैं। पास्टर डैनियल, हम पास्टर हैं, अगर चर्च का पैसा नहीं खाएंगे तो हमारा गुजारा कैसा चलेगा? आ रहा हूं तुम्हारे लिए भी। सबसे पहली चीज, चर्च का पैसे से अपना गुजारा करना बंद करो। तो फिर हम क्या करें? वही करो जो अभी पौलुस बोलने वाला। देखो मैं रख रहा हूं, आइए देखते पौलुस ने क्या क्या। किसी की रोटी, किसी रीति से रोटी मुफ्त में ना खाएं, पर परिश्रम कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम्हें किसी पर भार ना हो। पौलुस कहता है मैं कैसी चाल चला, मैं ऐसी चाल चला, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, खुद काम धंधा करते थे। अब मेरे को बताओ, क्या तुम पौलुस से बड़े पास्टर हो? क्या तुम पौलुस से बड़े बिशप हो? क्या तुम पौलुस से बड़े अपोस्तल हो? क्या तुम पौलुस से बड़े बाइबल टीचर हो? जब पौलुस काम धंधा करके किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाता है तो फिर तुम कैसे खाने लगे? और जबकि मैं आपको बता रहा हूं, पौलुस किसी के चर्च के पैसे पे अपना गुजारा नहीं करता था, वो अपना नौकरी करता था और खाना खाता था। क्या बकवास करते हो यार। तो कहता है वचन में, ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, मुझे अधिकार था, मैं चर्च का पैसा लेकर खा सकता था, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। आपको पता है ये वही पौलुस है जो एक्ट चैप्टर 20 वर्स 35 में क्या कहता है पता है? यीशु कहता है, यीशु ने खुद कहा कि लेने से देना भला है, लेने से देना भला। इसको पता था तो इसने कहा मैं ले सकता था पैसा तुम्हारा, लेकिन मेरे को यीशु याद आ रहा है, कहता नहीं लेना है। सी अब इसको पढ़िए 10, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। बात किसकी हो रही है साहब? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है सेवकों की, बात हो रही है चर्च की, बात हो रही है उन सेवकों की जो लोगों के पैसे को अपना गुजारा चला रहे थे, लोगों के पैसे पे अपना गुजारा चला रहे थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तुम संडे टू संडे चर्च इसलिए जाते हो क्योंकि लोगों को लूटो, यीशु न्याय करेगा तुम्हारा, महान रखवाला पूछेगा। पास्टर डैनियल आप इतना सख्त क्यों बोल रहे हैं?
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम का नाम है महान रखवाला पूछेगा। तुमसे पूछेगा, मुझसे पूछेगा, कहाँ गया पैसा, मेरा चर्च का पैसा कहाँ गया, क्यों खाया पैसा, सब पूछेगा। तो जिसके चलते ये वचन आपके बीच में मैंने फिर रख देता हूँ। कहता है कि हम काम धंधा करते थे तब जाकर खाते थे। कहता है कि अगर कोई काम ना करना चाहे तो खाना भी ना खाए, कोई हक नहीं है तुमको चर्च के पैसे पर। हम सुनते हैं कि कुछ लोग हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं, मतलब दूसरों की नौकरी का पैसा खाते हैं। अब इसको पढ़ो। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तो पास्टर हो, सबसे पहली चीज तुम पास्टर बने कैसे? नंबर 1, अगर बुलाहट है तुमको, मेरे मसीहा ने तुमको बुलाहट दी है ना, तो रोटी भी वही खिलाएगा। ये खड़ा है तुम्हारे सामने एग्जाम्पल। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। यू अंडरस्टैंड? या मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना बनाओ, रद्दी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फिर पूछूंगा, अगर तुमको मसीह ने अपनी सेवा में बुलाया तो रोटी भी वही खिलाएगा ना? कितने एग्जाम्पल्स अगर वो देते बैठो तो यहीं रात के 12 बज जाएंगे। और अगर तुम जबरदस्ती पैसे के लालच में मिनिस्ट्री कर रहे हो तो तुम तो पेट के सेवक हुए। यही तो रखा था ना मैंने कि इनके गुजारा चर्च के पैसों से होता है, और तुमको इसका डराना बहुत जरूरी है, नहीं तो गई भैंस पानी में। या तो जितने लोग हैं ना जो मुझे भी कॉल करते कि पास्टर जी हम तो 10 साल से 15 साल से सेवा में हैं, बच्चों का फीस का पैसा नहीं है, हमारे घर पे राशन नहीं है, हमको थोड़ा मदद कर दो। मैं पलट कर एक ही पूछता, उम्र क्या है? 30 साल। उम्र क्या है? 35 साल। उम्र क्या है? 40 साल। काम धंधा क्यों नहीं करते? ये भीख मांगने का आदत कहां से आ गया तुमको? काम धंधा करो, हाथ पैर सलामत है ना। आपको बताऊं, बीच में मैंने वीडियो बनाया था। आज दूध कितना लीटर है साहब? 70 रुपया अनुमान के तौर पे। 1 लीटर 70-80 रुपया हो गया अभी 1 लीटर दूध, ठीक है ना, अच्छा वाला दूध। आपके बच्चों का जब टाइम आएगा आज से 5-10 साल बाद में, तो दूध कितना लीटर होगा? 500 रुपया। तो आपके बच्चे तब ऐसी हैसियत बना के रखो कि आपके बच्चे 1 लीटर दूध कम से कम खरीद सके, क्योंकि महंगाई बेहिसाब बढ़ने वाली है, हर चीज का पैसा बढ़ने वाला है। तो ऐसी जिंदगी जियोगे चर्च की सेवा करते हुए कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। और ऐसे कितने उठपटांग लोग हैं चर्च के अंदर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट दो। क्या बेशर्मगी है भाई? तुम चर्च के लोगों से भीख मांगते हुए पाए जाते हो चर्च के अंदर। फिर चर्च को यह भी कहते हैं अगर शॉपिंग के लिए गए तो खुद का भी कपड़ा खरीदो, मैं तुम्हारा सेवक हूं, मेरे लिए भी कपड़ा खरीदो। कहां से लाई ये टीचिंग बताइए? नहीं पूछेगा महान रखवाला न्याय के दिन कि ये क्या बकवास किया था, बताओ। तो लिखा है चुपचाप अपनी रोटी खाए। हे भाइयों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। हम भलाई करते हैं और आपको भी भलाई करना है, दूसरों को खाना खिलाना। ये कह रहा है यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, उस पर दृष्टि रखो, उसकी संगति ना करो, उसकी संगति ना करो। मेरा सीधा सवाल, क्या आपका चर्च का पास्टर पेटू है? क्या आपका चर्च का सेवक पेटू है? क्या उसकी नजर आपके पॉकेट के पैसे पर है? क्या वो जब घर आता है तो आपको ये कहता है आज मैं घर आ रहा हूं, अच्छा खाना बनाना? ऐसा है, अलग रहो। फिर वो कहता है कि मैं घर आ रहा हूं, पैकेट रेडी रखना, क्योंकि मैं सेवक हूं और सेवकों को देना चाहिए, ऑफरिंग देना चाहिए। ए भाई, ऑफरिंग देना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती भीख क्यों मांग रहे हो? मर्जी से वो देते हैं, चुपचाप लीजिए और जाइए। और ऐसी सेवा क्यों कर रहे हो कि किसी के पैसे पे तुम्हारा गुजारा हो रहा है? बंद करो ये, बंद करो ये। तो भी उसे बहरी मत समझो, भाई जानकर चिताओ। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल वो सुधरेगा। मुझ जैसे वीडियो जो बनाते हैं उनसे वो सुधरेगा।